हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय आरएस मैम। नमस्कार पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स। आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं अबाउट आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड मेनी मोर सच स्पीसीज। ऑलराइट, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आइसोटोप के बारे में देखेंगे। एलिमेंट्स विद सेम जेड एंड डिफरेंट ए। ऑलराइट, एलिमेंट्स विद सेम जेड एटॉमिक नंबर सेम एंड डिफरेंट मास नंबर, उनको हम क्या बोलेंगे? आइसोटोप। यहाँ पर देखो एक कॉमन चीज मैंने यूज किया हुआ है। एलिमेंट का जो डिनोशन है, कॉमन डिनोशन XAZ, इस चीज को यूज करते हुए मैंने ट्राई किया है सिंप्लीफाई करने का चीजों को। ऑलराइट, इसी को आप प्रॉपर वर्ड्स में लिख लो तो आपका प्रॉपर डेफिनेशन आपके सामने रहेगा। ठीक है, एनालिटिकल यूज जब भी आप करोगे तो यहाँ पर ध्यान यही रखना है, आइसोटोप मतलब एलिमेंट्स जिनका Z सेम एंड A डिफरेंट। तो एक चीज ध्यान रखना, जैसे ही Z आप सेम करते हो दैट मीन्स एलिमेंट विल बी सेम। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, क्लोरीन 17, मास नंबर डिफरेंट है 35, 37, इसको ऐसे बोलते हैं क्लोरीन 35, 17, क्लोरीन 37, 17। ऑलराइट, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले सकते हो, कार्बन का एग्जाम्पल ले सकते हो, नाइट्रोजन का एग्जाम्पल ले सकते हो, पोटेशियम, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, कुछ हमने यहाँ पर लिया है। हाइड्रोजन का एग्जाम्पल देखो, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ठीक है, H11, H21 हेवी हाइड्रोजन, H31, दिस इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। ऑलराइट, ठीक है। आइसोबार किसे कहेंगे? एलिमेंट, ध्यान रखना बेटा, आइसोटोप में क्या होता है? सेम Z डिफरेंट A। यहां देखना, एलिमेंट विथ सेम A डिफरेंट Z। बात समझ आई? ठीक है, तो आइसोटोप सेम एलिमेंट होगा, सेम Z होगा। आइसोबार A सेम होगा, Z डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, मास नंबर सेम होगा। एग्जांपल देखो, जैसे ही Z डिफरेंट हो गया दैट मीन्स अभी एलिमेंट डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आइसोटोप में सेम एलिमेंट होता है एग्जाम्पल में, एंड आइसोबार में डिफरेंट एलिमेंट होता है, मास नंबर सेम होता है उनका। राइट, फॉर एग्जाम्पल ये आर्गन 40, 18, कैल्शियम 40, 20। दूसरा एग्जाम्पल नाइट्रोजन 14, 7, कार्बन 14, 6। बात समझ आई? इस तरह के और भी खूब सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगर आपके पास कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इस तरह से स्पीसीज दिया हो, उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो कौन सा आइसोबार है, कौन सा आइसोटोप है। राइट, ओके। और भी कुछ स्पीसीज के बारे में देखते हैं। देखो, आइसोटोन्स। आइसोटोन कब कहेंगे? डिफरेंट एलिमेंट्स विद सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं बेटा? A माइनस Z। A होता है मास नंबर, मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज मास नंबर। राइट, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू A, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन ही Z होता है, दैट इज वाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए फॉर्मूला आता है A माइनस Z। इस पर्टिकुलर टॉपिक पर भी कंप्लीट एक वीडियो बना हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट के ऊपर। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप वहां जाके भी देख सकते हो। ऑलराइट, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मतलब A माइनस Z हमें सेम चेक करना है, तो चेक कर लो। A ऊपर होता है, Z यहां होता है। राइट, 14 माइनस 6, 8। नाइट्रोजन 15 माइनस 7, 8। ऑक्सीजन 16 माइनस 8, 8। ठीक है, तो सब में ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आए? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए 8। ऑलराइट, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब जो भी वो स्पीसीज हो, ये एटम भी हो सकता है, ये आयन भी हो सकता है, वहां पर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। राइट, फॉर एग्जाम्पल नियॉन, नियॉन Ne 10 होता है। राइट, 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ऑक्सीजन 8, 2 माइनस है, 8 प्लस 2 10। फ्लोरीन 9, Z9 होता है। 9 कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है? 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो 9 प्लस 1 10, 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम 12 होता है Z इसका, तो 12 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन 2 प्लस है, 2 लॉस हो चुका है, दैट मीन्स 12 माइनस 2 10। राइट, एल्यूमिनियम 13 होता है इसका Z, 13, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैज बीन लॉस्ट, तो 13 माइनस 3 इज 10। तो इस सारे जगह आपको दिखेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है? 10। बात समझे? तो सारे के सारे आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाएंगे। ऑलराइट, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आइसोडायफर। आइसोडायफर देखो इंपॉर्टेंट है, यहां पर थोड़ा ध्यान रखना।
एलिमेंट जो भी स्पीसीज गिवन हो, लेट अस सपोज एक x1 है, दूसरा x2 है ना, a1 z1 a2 z2, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, सारे के सारे एलिमेंट डिफरेंट होंगे, a1 z1 a2 z2 डिफरेंट होगा। देखो लिखा भी है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन विल बी प्रेजेंट, अगर आप अलग अलग देखोगे तो, लेकिन यहाँ सेम क्या होगा, सेम डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। बात समझ में आई? ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला ही तो था a माइनस जेड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब डिफरेंस निकालना है बिटवीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय z, ठीक है, तो इसका डिफरेंस निकालना है, तो a माइनस जेड दैट मीन्स a माइनस 2z, ठीक है। तो शॉर्ट में आप कह सकते हो आइसोडायफर में क्या वैल्यू सेम होगा, सेम a माइनस 2z, बाकी एलिमेंट डिफरेंट होगा, a1 z1 a2 z2 सब डिफरेंट होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपस में सब ही डिफरेंट होंगे, इनका वैल्यू सेम नहीं होगा। एग्जाम्पल U 23892 एंड थोरियम 23490। अब चेक करके देख लेना, A में से ट्वाइस Z माइनस कर लेना, दोनों ही जगह आंसर आएगा आपका। 238 माइनस 92 इंटू 2 इज 184, 54, 234, 90 इंटू 2 इज 234, 90 इंटू 2 इज 180, दिख रहा है, a माइनस 2z इज सेम। तो ये एग्जाम्पल होगा आपका आइसोडायफर का। ऑल राइट, एक और देखते हैं स्पीसीज जिसे कहते हैं हम लोग आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स तो देखो डिफरेंट स्पीसीज जिनमें क्या हो, सेम नंबर ऑफ एटम हो ओवरऑल, जैसे यहाँ CO2 N2O, दिस इज लाफिंग गैस, राइट, N2O इज लाफिंग गैस। अगर आपको एक्सपोज कर दिया जाए N2O से तो आप हंसने लगोगे, राइट, अनकंट्रोलेबली यू विल बी लाफिंग। ऑल राइट, नंबर ऑफ एटम्स यहां भी 3 है, C का 1 एटम, O का 2 एटम, राइट, 3 यहां भी 3 है, एटॉमिसिटी आप बोल सकते हो इस मॉलिक्यूल की क्या है 3, यहां पर भी इस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी इज 3, तो सेम नंबर ऑफ एटम होने चाहिए, साथ ही एक और चीज सेम होना चाहिए विच इज सेम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर लो, कार्बन 6 होता है ना, Z6 होता है, दैट मीन्स 66 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, ऑक्सीजन का Z8 होता है, दैट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास होंगे, 2 ऑक्सीजन हमारे पास हैं तो 2 इंटू 8, ठीक है, ऐड कर लो 22। यहाँ देखो नाइट्रोजन का Z7 होता है, 7, 2 नाइट्रोजन है तो 7 इंटू 2 14, प्लस ऑक्सीजन का Z इज 8, 14 प्लस 8 इज 22। बात समझ में आई? ठीक है, ऐसे ही और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल टॉपिक के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, PYQ क्वेश्चन के साथ भी मिलूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।